इजराइल के एजेंसी मोसाद के पूर्व हेड ने एक किताब लिखी है। उस किताब में उन्होंने एक जगह खुलासा किया कि मैं रूस गया था, पुतिन से मुलाकात की थी और मैंने कई मुद्दों पर बात करते हुए पुतिन से मांग की कि आप ईरान को हथियार नहीं देंगे और ईरान का साथ ना दें। तो पुतिन राजी भी हो गए थे, यहां तक कि सीरिया में ईरान के जो हथियार और हथियार खाने थे उस पर भी हमला करने के लिए पुतिन ने हरी झंडी दे दी थी। अब इसके बाद ये इलाके में और दुनिया में चर्चा बढ़ गई है कि क्या बुरे वक्त में रूस ईरान को धोखा देगा। तो इसकी जो उम्मीद है वो ज़्यादा है कि ईरान को रशिया धोखा दे सकता है। 12 डेज वॉर में ईरान ने साफ कहा कि हमने किसी से मदद नहीं ली, ना हमने मदद मांगी, ना किसी ने हमें मदद दी। अब कई ऐसे मुद्दे सामने आ चुके हैं, हरकतें सामने आ चुकी हैं रूस की, जिससे ये अब कहने वाले लोग कह रहे हैं कि रशिया ईरान को बुरे वक्त में धोखा देगा। खैर, आपको क्या लगता है वो कमेंट जरूर कीजिएगा। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि अभी 2 दिन पहले हमारी न्यूक्लियर साइट्स पर IAEA के इंस्पेक्टर्स ने विजिट किया है और हम सीरियस हैं कोऑपरेशन के लिए। हम आपका साथ देने के लिए, साथ में काम करने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पर ईरान का दोहरा चेहरा है। कुछ वक्त पहले ईरान कह रहा था कि अपने न्यूक्लियर साइट्स को हम नहीं दिखाएंगे और IAEA के इंस्पेक्टर्स को वहाँ जाने नहीं देंगे। अब फिर ईरान ऐलान कर रहा है कि नहीं, IAEA के इंस्पेक्टर वहाँ आए थे और हम IAEA के साथ काम करने को तैयार हैं। एक जगह ईरान ने ये कहा था कि हम IAEA के साथ काम नहीं करेंगे और इधर ईरान कह रहा है कि भैया हम IAEA के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अजीब मसला है। वहीं ईरान से एक और खबर, ईरान के अंदर ही ईरान ने अपना हथियारों का एग्जीबिशन रखा और ईरान के ही लोगों को अपने ही मुल्क में अपने हाथों के द्वारा बनाए गए तमाम हथियार दिखाए हैं। इसमें कुछ नए तरह के हथियार भी मौजूद थे। ईरान के सिक्योरिटी के चीफ ने कहा है, सिक्योरिटी चीफ ने यूरोप को और वेस्टर्न देशों को आड़े हाथ लेकर कहा है कि वो इस कैपेबल और उनकी इतनी औकात नहीं है, इस कैपेबल नहीं है कि वो हमारी मिसाइल प्रोग्राम और हमारी मिसाइल रेंज पर बात करें। मोहतरम हजरात, उधर ईरान की जो बड़ी मुसीबत है वो है पानी की किल्लत। पानी की किल्लत इतनी ज़्यादा है कि ये किसी हमले से कम नहीं है। जाहिर सी बात है, पानी जीने के लिए कितना ज़रूरी है। अब हालात ये हैं कि ये देखिए, ईरान में जब नमाज पढ़ी जा रही है तो जमात के दौरान लाखों नमाजियों ने साथ में दुआ की है पानी के लिए, बरसात के लिए। ईरान के सिक्योरिटी चीफ ने बयान देते हुए कहा कि जब हम जंग में थे, 12 डेज वॉर हो रही थी, उस दौरान भी हम अमेरिका के खिलाफ मजबूती से खड़े हुए थे। आज भी हम अमेरिका के खिलाफ मजबूती से जुड़े हुए हैं और ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है कि हम पर हमला करने के लिए हमारे परमाणु प्रोग्राम का बहाना बनाया जाए। हम कल भी नहीं झुके थे और आगे भी हम नहीं झुकेंगे। ईरान के कमांडर ने, डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ी बात कही। वहीं ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि इस जंग के बाद हम डिफेंस इक्विपमेंट भारी मात्रा में बना रहे हैं और प्रोडक्शन हमारी बहुत तेज़ी से चल रही है। हमले से पहले हमारा डिफेंस जो प्रोडक्शन था वो कम था, लेकिन इस वक्त हम बेहतरीन तरीके से डिफेंस सिस्टम और डिफेंस इक्विपमेंट डेवलप कर रहे हैं। उधर ईरान ने बड़ा खेल कर दिया है। ये है वीडियो, ये उस चैनल का वीडियो है ईरान के, जो ईरान ने कल ही लॉन्च किया है। ईरान के स्टेट ब्रॉडकास्टर ने एक हिब्रू न्यूज़ चैनल, यानी इजरायली ज़बान में एक न्यूज़ चैनल लॉन्च किया है, जिससे जो इजरायली लोग हैं और यहूदी हैं उनको इस चैनल के ज़रिए बड़ी खबरें मिलेंगी। बताना चाहूँगा कि अंदर की खबर यह है कि इस हिब्रू चैनल को चलाने वाले भी ईरान के
यहूदी लोग होंगे जो ईरान के समर्थक हैं लेकिन ईरान में रहते हैं, अब वो इस न्यूज़ चैनल को चलाएंगे। उधर इजराइल ने अपनी राजधानी तेल अवीव के एक इजरायली व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो ईरान के लिए जासूसी कर रहा था। सीनियर इजराइल के ऑफिशियल ने कहा है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप है इसी के कार्यकाल में इजराइल को ईरान की सरकार गिरा देनी चाहिए, क्योंकि अगर ट्रंप चला गया तो फिर ये सब मुश्किल हो जाएगा। मोहतरम हजरात, सैटेलाइट इमेज रिलीज की गई है, ये देखिए, और इल्ज़ाम ईरान पर यह लगाया कि ईरान चुपके से एक नई यूरेनियम एनरिचमेंट साइट बना रहा है और इस जगह पर ईरान के अंदर जो IAEA के इंस्पेक्टर्स हैं उनको यहाँ जाने नहीं दे रहा है। इजराइल साफ इनकार कर चुका है कि हम तुर्की की फौज को इजराइल की ज़मीन पर, गाज़ा की ज़मीन पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद तुर्की ने ऐलान किया है कि गाज़ा में फौज तैनात करने के लिए हमने 2000 फौजियों की टुकड़ी को कंफर्म कर लिया है, डिसाइड कर लिया है कि 2000 वो कौन से फौजी तुर्की के हैं जिन्हें हम गाज़ा भेजेंगे। उधर वेस्ट बैंक का हाल रोज जैसा है। तस्वीर आपके सामने, दूसरा फिलिस्तीन का शहर वेस्ट बैंक, जहां रोज की तरह रात को फिर से फिलिस्तीनियों के खेतों और घरों में आग लगा दी गई है इजरायली सेटलर्स के द्वारा। सिर्फ यही नहीं, इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनियों के मकानों पर और फिलिस्तीनियों पर हमला करते हुए रोज रिकॉर्ड हो रहे हैं। بدك مشاكل انت؟ كل الشاطع قدال الي هذا، كل الشاطع قدال الي، هسه بتصل على المشترى. كل ده شلانه، كلام اشتغل، كل ده شلانه. ايش مو؟ تعلم اختار شلوخه شلونه، نتعلم له. شو؟ تابع شلوخه شلانه. يلا يلا مد انت. अपनी ही जमीन पर, दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में अपनी ही जमीन पर, अपने ही खेतों पर जाने से रोका जा रहा है फिलिस्तीनियों को, इजराइल की फौज रोक रही है। आपको हैरान करने वाली बात बताऊं, इजराइल के फौजियों ने खुलासा किया है कि जब हम गाज़ा में थे तो हमें ऑर्डर्स मिले थे कि आप खुल्लम खुल्ला जब मन करे जिस मर्जी पे चले, गाज़ा में जिस इंसान को मारने का मन करे गोली चलाओ, बेझिझक मार डालो। हमारे फौज के जो रब्बी थे, धार्मिक जो नेता थे, उन्होंने कहा था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारो और बदला लो। हमें उकसाया जा रहा था, हमें क्राइम करने के लिए धक्का देकर आगे बढ़ाया गया था। तो आज आप समझ लीजिए कि इजराइल की मानसिकता और उसके काम कैसे हैं। इधर नेतन्याहू ने कहा कि हमारी जंग खत्म नहीं हुई है। ईरान की तरफ इशारा करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि जो लोग हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो हथियार इकट्ठा कर रहे हैं। जहां ईरान भी खामोश हो जाता है, जहां सबकी उम्मीद मर जाती है, वहां यमन के हुतीस कांड करते हैं। यमन के हुतीस ने धमकी दी है इजराइल को कि अगर एक बार फिर से गाज़ा के अंदर इजराइल ने सीज फायर तोड़ा तो याद रखना हम इजराइल पर हमला दोबारा शुरू कर देंगे। 21 साल बाद एक फिलिस्तीनी यहूदी जो फिलिस्तीन का समर्थक था, 20-21 साल तक उसे जेल में रखा और जब बूढ़ा हो गया तो उसको रिहा किया, और उसके बाद जब वो अपने परिवार से मिलता है तो मंजर ये होता है। مش بستقبليهم. رح نقدر بستقبلك. يا عمي مش قلتي لي خاوة؟ مش قلتي لي خاوة يا يا قلبي يما، يا روحي يا روحي يا روحي يا روحي، خليني اشوف ابوك يا قلبي قلبي يما. ازيك حبيبتي؟ पूरी इज्जत नेतन्याहू की जा चुकी है। आपको पता है इजराइल की पार्लियामेंट में दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नेतन्याहू को खुल्लम खुल्ला जलील कर रहे हैं। जैसे ये वीडियो देखिए, ये जो औरत है ये इजराइल की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इजराइल के मुंह पर इजराइल की पार्लियामेंट में कह रही है कि 2023 अक्टूबर में
7 अक्टूबर को जो आतंकी हमला हुआ उसके जिम्मेदार आप हैं। आपने वॉर क्राइम किया है, आप जालिम हैं और तुम ही वो हो जिसने आंख बंद करके हमास को खूब फंडिंग किया था और उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को डोनाल्ड ट्रंप गाजा से निकाल कर लेके आए, जबकि तुम सिर्फ अपने आप को बचाने में व्यस्त हो। इजराइल को एक और झटका नेदरलैंड ने दिया। नेदरलैंड ने बैन कर दिया है उन कंपनियों के साथ काम करना, उन कंपनियों और उन जगहों से सामान लेना जिन जगह पर इजराइल ने कब्जा किया, यानी वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन के दूसरे इलाकों में कब्जा करके वहां फैक्ट्रियां बनाई गई, वहां प्रोडक्शन हाउसेस बनाए गए, वहां पर इजराइल की कंपनियों ने अपने दफ्तर खोले फिलिस्तीन के इलाकों में कब्जा करके। तो नेदरलैंड ने ऐलान कर दिया है कि जिन जगह पर इजराइल ने कब्जा किया और वहां कंपनी कोई खुल गई है तो हम उससे कोई साजो सामान इंपोर्ट नहीं करेंगे, ना हम उनके साथ काम करेंगे। उधर यूएई भी पीछे हो गया। यूएई ने कहा कि जैसे हालात अभी भी बुरे हैं गाजा के, ऐसे हालात में हम अपनी फौज गाजा के अंदर नहीं भेजेंगे। इजराइल का हलक सूखा हुआ है, इजराइल की इज्जत तो गई, सारी दुनिया से लात पड़ रही है। बड़ी खबर यह है कि इजराइल की फौज का हाल आपको पता है, अक्सर बताता हूं बुरा है, लेकिन इजराइल को 12,000 फौजियों की कमी हो रही है, जिसकी वजह से इजराइल काफी परेशान है। मैंने इससे पहले अपडेट बताया था कि 11-12 साल बाद एक इजरायली सैनिक की लाश को हमास ने लौटाया है। नेतन्याहू को वोट चाहिए था, वोट चोरी तो कर नहीं सकता वो, तो उसे वोट चाहिए था, उसे फुटेज हासिल करनी थी, आप समझ रहे हो, उसे इज्जत बनानी थी, प्रोपेगेंडा चलना था। तो उसने जो वो इजरायली सैनिक 11 साल बाद उसकी लाश को जो लौटाया गया, तो उसके परिवार वालों से नेतन्याहू ने परमिशन मांगी कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपके औलाद के फ्यूनरल में शामिल होंगे। तो नेतन्याहू को साफ साफ इजरायली मृतक सैनिक के परिवार वालों ने मना कर दिया कि नहीं, हम तुम्हें देखना भी नहीं चाहते। ये हालात हैं। इस हालात पर आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। दुआ कीजिए कि दुनिया में शांति और अमन आए। फिलहाल की रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।